नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी समरी सीरीज़ की शुरुआत की है। इसमें हम अध्यायवार समरी को पढ़ते हैं तथा मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं और समझते हैं तथा उसे अपने संज्ञान में रखने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो हम किस अध्याय के समरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप विगत वीडियो में अगर रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने अध्याय 1 पादपों में पोषण से शुरू किया था और अध्याय 11 विद्युत धारा और इसके प्रभाव तक खत्म किया था। आज अध्याय 11 प्रकाश को हमने पिछले वीडियो में देखा था और आज अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए मित्रों, अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा को देखते हैं और उसके समरी को पढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा और यह है इसका पूरा वृत्तांत। लेकिन हम वृत्तांत को नहीं देख के हम पहुँचेंगे सीधे सारांश पर। तो चलिए सारांश की ओर बढ़ते हैं और उसे पढ़ने का शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सारांश के रूप में आपने क्या सीखा, हेडिंग के साथ हमें सारांश दिया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियां द्वारा बनी परत होती हैं। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियां की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों के भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वन से संबंधित जो मुख्य पॉइंट हैं वो इस सारांश में दिए गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम उनका पुनर्जनन भी कहते हैं और तथा उनमें पुनर्जनन हो सकता है। मतलब एक वन, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन जो होता है वो मृदा अपरदन से हमें बचाते हैं। जो नदी साइड में, जो नदी के बढ़ जाने से जो मिट्टी कटा होता है, उससे हमें, वन अगर रहेगा वहाँ पे, पेड़ पौधे रहेंगे तो उससे बचाव होता है। नेक्स्ट, मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने और समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं होती हैं बहुत सारी, वो हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करती हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित रखती हैं। वन लगाने से, वनों के रहने से जलवायु, जलचक्र और वायु की जो गुणवत्ता है, जो इसकी प्योरिटी है, वो मेंटेन रहता है। तो आपने देखा इस पाठ के सारांश के माध्यम से कि हमारे लिए वन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वन के नहीं रहने से हमारा जीवन कितना दुखमय हो सकता है। इसलिए हमें वन का सम्मान करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें आसपास अपने पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए। आज के दिनों में पेड़ पौधे बहुत कटे जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके पेड़ पौधों को नया जीवन देना चाहिए। पेड़ पौधों को आप जीवन देंगे, पेड़ पौधे आपको जीवन देंगे। तो देखिए मित्रों, इसमें इस अध्याय में कुछ प्रमुख शब्द भी दिए गए हैं। जैसे देखिए, पहला लिखा हुआ है वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपर्दन, अधोतल, वन अपरोपण। तो इस तरह से मुख्य शब्द दिए गए हैं। ये मुख्य शब्दों का जैसा मैं बताता हूँ इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर प्रयोग किया गया होगा। एक देखिए बूझो का प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यदि वन लुप्त हो जाए, अगर वन पृथ्वी पर से पूरा लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, साफ ही नहीं रहे, तो क्या होगा? ये बूझो के मन में ये प्रश्न आया। ये प्रश्न किसी पढ़ाते हुए बच्चे के समक्ष भी ये प्रश्न उठ सकता है, तो टीचर को इसका उत्तर देना चाहिए। तो वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो वन अगर लुप्त हो जाता है तो हमारी जो दैनिक जीवन हमारा संभव ही नहीं होगा। बिना वन के जीवन संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम रहेंगे कैसे? हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इसलिए वन के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। तो चलिए मित्रों, एक दो पॉइंट इस अध्याय के अंदर देखते हैं और फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। देखिए, इस अध्याय में एक चित्र के माध्यम से बताया है। जो वन में पादप होते हैं सो, मृदा होते हैं सो, और अपघटक जो होते हैं वो, उनका परस्पर कैसे संबंध होता है। तो देखिए, ये पोषक हैं, ये अपघटक हैं और ये मृदा है। और मृदा जल प्राप्त कर रहा है, पेड़ पौधे, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें प्रयोग हो रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो इस तरह से ये सारा जो होता है इंटर रिलेटेड होता है। तो यही इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो वनों का हमारे जीवन में रहना, पृथ्वी पर रहना और उससे हमारा जीवन का क्या ताल्लुक है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, एक होता है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, एक होता है मानव श्रृंखला, एक होता है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला कैसा होता है? देखिए, जैसे ये घास है, घास को कीट खाते हैं और कीट को फिर मेढक खा जाता है और मेढक सर्प मेढक को खा जाता है, और जो गरुड़ होता है वो उकाब वह सर्प को खा जाता है। इस तरह से हमारे वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी पर जो फूड चेन होता है वो बनता है, जिसे हम हिंदी में खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए, वन जो होता है वह बहुत सारे जानवरों के लिए शेल्टर का भी काम करता है, आवास का भी काम करता है। देखिए यहाँ बंदर सब जो है ये वनों में
पेड़ों पर ही अपना आवास बना के रहते हैं और अपने आप को वहीं पर सुरक्षित रखते हैं। तो वन आवास के लिए भी काम होता है वन का। तो ठीक है मित्रों, देखा आपने अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट था नहीं, लेकिन जो ही था मैंने वो बताने का आपको प्रयास किया है। आपको मेरे द्वारा किया गया मेहनत कितना अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।